नमस्कार फरीदाबाद, मैं दीपा मिश्रा। फिलहाल हम खड़े हैं सराय में और मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये थार गाड़ी है और इस गाड़ी के पीछे पिछले 1 साल से गिरिराज जी परेशान हैं। इस गाड़ी को उन्होंने 3 साल पहले लिया था, 4 साल हो गए। 4 साल पहले लिया था और आपको बता दें 4 साल पहले ये गाड़ी ली थी। इसकी हर एक किश्त उन्होंने जमा करी, लेकिन सिर्फ एक किश्त बाउंस हुई थी और इस गाड़ी के चक्कर में इन्हें थाने का मुंह देखना पड़ा। बड़े बड़े अधिकारियों के पास चक्कर लगाने पड़े। जानेंगे अभी फिलहाल इस मामले में क्या चल रहा है, गिरिराज जी से बात करेंगे। जी गिरिराज जी बताएं, अभी क्या हुआ है? अभी मामला ये हुआ था जी, इसमें एक 17 तारीख को एफआईआर दर्ज हुई है। ये कुछ एजेंटों के ऊपर और पुलिस वालों पर विभागीय जांच हुई, लेकिन एसआईटी कमेटी और एसीपी ट्रैफिक जो थे, इन्होंने कुछ गोलमाल करके आरोपी साठगांठ करके सिर्फ नॉर्मली धारा लगाई 384 34 के तहत। इसमें एफआईआर दर्ज करके इन्होंने एजेंटों ने ललित शर्मा जो थे और राजीव शर्मा, इन्होंने क्या कहा है, एंटीसेप्टिक बेल लगाई 28 तारीख को। 28 तारीख को सेशन एडिशनल सेशन जज पर एंटीसेप्टिक बेल लगाई, जिसमें 30 तारीख को उसकी सुनवाई की डेट रखी गई। 30 तारीख को मेरे पास नोटिस आया। 29 तारीख को मैं 30 तारीख को पेश हुआ। मैंने अपना पक्ष रखा जज साहब के सामने। मैं सर ऐसे ऐसे मामला है और इस तरह से ये हुआ, इन्होंने ये चीज करी और पुलिस ने पूरे सेक्शन नहीं लगा के जो गंभीर धाराएं करीब 9 धाराएं हैं जिनको काट दिया। उनको काटने के बाद में इन्होंने अपना बचाव करने के लिए किया, तो उन्होंने मेरी पूरी सुनने के बाद उन्होंने एक आदेश जारी कर दिया कि जो ये धाराएं लगाई गई है एसआईटी कमेटी ने और आईओ ने, ये गलत है, जिसमें जघन्य अपराध का पाया गया है, जिसमें इनकी गिरफ्तारी जरूरी चाहिए। तो इसमें इनकी जो क्या कहते हैं जमानत याचिका थी वो रद्द भी कर दी गई है इन आरोपियों के। तो फिर उसके बाद ये ऑर्डर है और उसके बाद में पुलिस ने छापेमारी भी की है इनके एड्रेस पर, लेकिन अभी मिले नहीं है। अब अभी इसमें थोड़ा सा क्या है, इसमें एसीपी जो ट्रैफिक है एसआईटी कमेटी पुलिस अधिकारी हैं जिनके खिलाफ आपने शिकायत करी थी। मैंने इनके खिलाफ भी शिकायत दी हुई है कि इन्होंने गलत किया है, जो सेक्शन थे इन्होंने गलत लगाए। सीपी साहब ने भी इसका आश्वासन दिया है कि मैं इस पे करके कार्रवाई करूंगा। अब इसमें आदेश जो हुआ है माननीय अदालत का, इसमें सभी के मुख्य अभियुक्त बनाने के आदेश हुए हैं, जिसमें है ये आपको मैं दिखा देता हूं। ये है एसआई महावीर और कांस्टेबल उमेश, ललित शर्मा रिकवरी एजेंट, एक रिकवरी एजेंट राजीव शर्मा, एक राहुल और एक जितेंद्र यादव और एसीपी देवेंद्र यादव, जिनके नाम वगैरह सारे लिखे हुए हैं। ये इन पे भी सख्त से सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं और जो भी सेक्शन लगता है, जो इनको छोड़ा गया है सेक्शन में एसआईटी कमेटी ने, उनके ऊपर भी एक्शन लिया जाए। ये आदेश ये एक्सिस बैंक से फाइनेंस हुई थी जी। 384 और 34 मामला पहले था। हाँ, ये पहले मामला बनाया। और अभी कौन कौन सी धाराएं लगाने की बात की जा रही रह गई है, जिसमें 506, 451 और 467, 68, 471 और एक 500 जिसमें मानहानि और हरासमेंट की, और एक SC एक्ट है जिसमें मेरे पास सारे गवाह मौजूद हैं। तो अदालत ने भी माना कि हाँ, ये जघन्य अपराध हुआ है, जो कि नॉर्मली धारा लगा के एसआईटी कमेटी ने गलत किया है। आरोपियों को बचाव करके एसआईटी कमेटी के भी जांच की खोलने के आदेश किए गए। एक बार थोड़ा सा मामला बता दें कि क्या हुआ था 2022? मामला ये हुआ था, मेरी एक 9 दिन 19 सितंबर 2022 की बात है। एक EMI 9 दिन लेट हो गई थी, जिसमें 9 दिन लेट हो गई तो मेरे पास बैंक से फोन भी आया था। मैंने कहा जी आपकी 24 या 25 में EMI जमा हो गई, लेकिन मेरे पास ना तो कोई नोटिस दिया, ना ही वारंट थे, ना ही उनके पास कोर्ट का आदेश था घर के अंदर घुसने का, और ना ही कुछ था, कोई भी करंट में नोटिस नहीं था। पुलिस वालों को साथ में लाते, जिसमें इंस्पेक्टर महावीर थे, और गलत तरीके से घर के अंदर घुस के और गाड़ी को जबरदस्ती थाने ले जाके गाड़ी को बंद कर दिया। बंद करने एक EMI के पीछे? हाँ जी, एक EMI था। वैसे जो इनका जो आदेश है 3 EMI के बाद गाड़ी रोकी नहीं, आज तक कोई इन्होंने बताया नहीं है कि 3 EMI। मेरे सिर्फ स्टेटमेंट मैंने निकाली, सब कुछ निकाली, सिर्फ एक EMI थी। तो ये इन पे उल्टी एफआईआर आदेश हो चुके थे, लेकिन क्या है, 1 साल से एसीपी जो ट्रैफिक थे, जो इस समय एसआईटी के चेयरमैन बनाए गए, जिनके खिलाफ मैंने शिकायतें भी दी और एसआईटी गठित भी हुई डीजीपी साहब के आदेश से। मैंने इस एसआईटी के खिलाफ भी गया कि मैंने कोई एसआईटी में इनको बदला ले, लेकिन इसको बदला नहीं गया, इनको जारी रखा, चेयरमैन बनाए रखा। लेकिन जो मामला मुकदमा दर्ज अब हुआ है, वो 1 साल पहले भी तो हो सकता था। मुझे आज 15 महीने हरासमेंट किया गया पुलिस अधिकारियों ने। मैं इसके खिलाफ हाईकोर्ट भी जाऊंगा, इनके ऊपर मानहानि का दावा, हरासमेंट का केस डालूंगा जो एसीपी ट्रैफिक है, क्योंकि 15 महीने से मुझे
काफी परेशान किया। मैं बड़े बड़े अधिकारियों के चक्कर लगाए, चंडीगढ़ के चक्कर लगाए, लेकिन मेरे को अब पुलिस का मामला नहीं बनता वैसे ये। नहीं, ट्रैफिक पुलिस का मामला ही नहीं है, ये कोर्ट का आदेश होना चाहिए किसी के घर में घुसने के लिए या इसमें तो पुलिस जो भी अब इस समय ना सख्ती कर दी गई है, वो भी आपकी गाड़ी नहीं उठा सकते ना, आपको कहीं कोई भी नहीं उठा सकते किसी की भी गाड़ी बिना कोर्ट के आदेश से। आदेश है ये सुप्रीम कोर्ट के जो जमानत याचिका खारिज की गई है उसमें साफ लिखा गया है। रिकवरी एजेंट्स कभी पुलिस को लेकर नहीं आते हैं घर पे। नहीं, वो आदेश ही नहीं, ये तो पुलिस को कुछ चंद रुपए देते हैं, पुलिस को कुछ चंद रुपए देते हैं और उसके बाद में ये पुलिस को साथ में लेके चलते हैं कि जिससे कि कोई शिकायत करता है इनकी शिकायत ना कर पाए, और पुलिस का रोल आते ही पुलिस का बचाव किया जाता है। इसमें यही हुआ है कि पुलिस का रोल आते ही मैंने पुलिस के खिलाफ कंप्लेंट दी, तो पुलिस को बचाने के चक्कर में पूरा महकमा नीचे से ऊपर तक लग गया। 9 के 9 एसीपी थे, 9 के एसीपी के पास में कंप्लेंट गई और 9 एसीपी ने बचाव किया, लेकिन मैं आगे तक गया, डीजीपी साहब तक गया, लोकायुक्त तक गया और कमीशन में गृह मंत्रालय, वहां से मैं एफआईआर करने के आदेश लेके आया था। जब इन्होंने एफआईआर की, ये है उसकी कॉपी एफआईआर दर्ज की। पहली एफआईआर भी 1 साल बाद दर्ज हुई है। हाँ जी, पहली एफआईआर 15 महीने बाद। ये एफआईआर के आदेश हुए थे कि कोर्ट का आदेश नहीं है तो एफआईआर दर्ज कीजिए। पुलिस का आप देख सकते हैं 11/9/2023 को ये आदेश दिए गए हैं एफआईआर दर्ज करने के। हाँ जी, मतलब 15 महीने बाद ये एफआईआर की है, जबकि उस एसीपी ने एफआईआर दर्ज की है जिसने सबसे पहले जांच की। सबसे बड़ा जांच का सवाल का मुद्दा यही है कि जिस एसीपी ने सबसे पहले जांच करी उसने एफआईआर दर्ज नहीं, और आज एसआईटी कमेटी के चेयरमैन वो बनाए गए और उन्होंने एफआईआर दर्ज करने के आदेश किए। मुझे 15 महीने तक मुझे हरासमेंट किया गया, मेरा टाइम वेस्ट हुआ, पैसा बर्बाद हुआ। मैं इसके खिलाफ एसआईटी कमेटी जो चेयरमैन है एसीपी ट्रैफिक, इनके खिलाफ हरासमेंट और मानहानि का हाई कोर्ट में मुकदमा दायर करूंगा। मैं आने जल्दी इसी महीने में कुछ दिनों में हाई कोर्ट में दायर करूंगा, क्योंकि मेरे को 15 महीने से काफी हरासमेंट किया, जबकि सारे सबूत होने के बावजूद। मतलब ये बनता हरासमेंट, पुलिस का मामला ही नहीं है ये पुलिस का मामला नहीं है, पुलिस ने तो हरासमेंट में किया है। उस एसीपी जो ट्रैफिक है विनोद कुमार जी, उन्होंने तो मेरे को 15 महीने तक हरासमेंट किया। सबसे पहले जांच जो क्या पहले जांच नहीं बनती थी, पहले सबूत नहीं थे जो बिना कोर्ट के आदेश के घर के अंदर, जो आज 15 महीनों बाद ये एफआईआर दर्ज की गई है। सबसे बड़ा विषय यही है कि सबसे पुलिस का ये मामला पुलिस का मामला नहीं था, पुलिस क्यों घुसी? केवल बैंक का मामला, और बैंक भी आपको नोटिस भेजेगा, उसके बाद नोटिस भेजेगा। एक बार अगर ईएमआई बाउंस होती है तो बैंक दोबारा उसको डालता है, उसमें 3 EMI, लेकिन जो स्टेप लिया जाता है वो कम से कम 3 ईएमआई बाउंस होती है, उसके बाद स्टेप लिया जाता है 3 महीने कंटिन्यू तक। अगर कोई पेमेंट नहीं होती उसके बाद 13/2 का नोटिस होता है 60 दिन का, फिर उसके बाद 13/4 का नोटिस होता है, फिर उसमें सरपंच या डीसी साहब का नोटिस होता है, और उसके बाद भी नहीं होता तो फिर ये सिविल कोर्ट का दरवाजा खटखटा के जब किसी की रिकवरी करा सके। ये नहीं कि बिना कोर्ट के आदेश और कोई नोटिस नहीं कुछ नहीं, डायरेक्ट जाके पुलिस को लेके और घुस जाए। ये तो ज्यादातर होता ही है रिकवरी हुआ। जाति सूचक शब्दों का भी ये भी यहाँ से कहते हुए गए और बकायदा थाने में मैं उसको गवाह देने के लिए तैयार हूँ, दिए भी है मैंने गवाह, लेकिन मेरे गवाह पे अभी कोई गौर नहीं किया गया और फर्जी गवाह दूसरी तरफ से बनाए गए। तो वो चीज का मेरा है कि पुलिस तो कुछ चंद रुपए लेके हर ये रिकवरी को काम करती है ज्यादातर। तो मैं तो सीपी साहब को एक लिखित में भी दिया है कि जी पुलिस इसमें बदनाम होती है, पुलिस को सख्ताई की जाए कि किसी भी रिकवरी कराने के लिए पुलिस नहीं जाए बिना कोर्ट के आदेश से। सीपी साहब ने माना भी है, मैंने लिखित में कंप्लेंट भी दी है इसमें सीपी साहब को, उन्होंने माना कि हम इस पे एक्शन लेंगे कि अपने थानों को पूरा एसीपी जितने भी मीटिंग लेके कि किसी के घर में या किसी की रिकवरी कराने के लिए ना जाए, किसी की रिकवरी कराने के पुलिस ना जाए। और आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, यही वो थार गाड़ी है। 2022 में गिरिराज जी ने ये गाड़ी ली थी और किस्तें भर रहे थे, लेकिन 3 साल बाद एक किस्त बाउंस होने रही। रिकवरी एजेंट इनके घर आते हैं, साथ में पुलिस आती है और इन्हें थाने ले जाया जाता है, जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। और फिलहाल ये 1 साल तक एफआईआर लिखाने के लिए भटकते रहे। 1 साल बाद इनकी एफआईआर दर्ज करी जाती है। बड़े बड़े अधिकारियों के चक्कर लगा चुके हैं, यही वो थार है, आप देख सकते हैं। इसी थार के पीछे बड़े बड़े पुलिस के अधिकारियों के चक्कर लगा चुके हैं, तब जाकर कहीं एफआईआर दर्ज हुई। लेकिन जो धाराएं थी वो 2 धाराएं लगाई गई, 384 और 34। लेकिन अभी जो फिलहाल इस मामले में हुआ है कि जो दोषी थे वो एंटीसिपेटरी बेल लेने पहुंचे थे, उसको खारिज कर दिया गया है और धाराएं बढ़ाने के लिए कह दिया गया है। अभी भी इंसाफ की उम्मीद में ये अभी भी लगे हुए हैं गिरिराज जी, और कहीं ना कहीं मानहानि का मुकदमा करने की बात कर रहे हैं उन अधिकारियों के खिलाफ जिनकी वजह से ये पिछले 15 महीने से परेशान है। जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको ऐसी अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।